नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम टीवी और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा दशहरे पर मां गंगा की अविरल धारा में स्नान करने से जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं। तो आइए जानते हैं मां गंगा की कहानी और गंगा दशहरे के बारे में और भी गहराई से। और उसकी शीतलता तन और मन दोनों को शुद्धता से भर देती है। धर्म और विज्ञान दोनों ही गंगा के महत्व को स्वीकार करते हैं। विज्ञान कहता है कि गंगा के पानी में ऐसे बैक्टीरिया मौजूद हैं जो फसलों और मनुष्य की बीमारियों को ठीक करने में सहायक होते हैं। वहीं सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, बल्कि गंगा को मां का स्वरूप प्रदान किया गया है। गंगा की अविरल धारा में स्नान करने मात्र से मनुष्य पापों और दोषों से मुक्ति पा जाता है। यही नहीं, मृत्यु के पश्चात गंगा के जल से मृत शरीर को स्नान कराना आवश्यक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मृत शरीर को गंगा जल से स्नान कराने से जीवन के पश्चात भोगी जाने वाली पीड़ाओं से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, शरीर की अस्थियों को भी हरिद्वार जाकर मां गंगा की गोद में सदा के लिए प्रवाहित कर दिया जाता है। मां गंगा में अस्थियों को प्रवाहित करने की परंपरा सदियों पुरानी है। ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम के वंशज भागीरथ ने मां गंगा को धरती पर लाने के लिए घोर तप किया था, परंतु यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि मां गंगा की जलधारा का वेग इतना ज्यादा था कि उससे पृथ्वी पर तबाही आना निश्चित था। लेकिन प्रभु भोलेनाथ ने भागीरथ की इस परेशानी का भी हल निकाल लिया। भोलेनाथ ने मां गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया, जिसमें से एक जलधारा पृथ्वी की ओर चल पड़ी, और इस तरह भागीरथ का अपने पुत्रों और पूर्वजों को जन्म और मृत्यु के कष्टों से मुक्ति दिलाने का संकल्प पूरा हो सका। मनुष्य के कल्याण के लिए स्वर्ग से धरती पर आने वाली मां गंगा को युगों युगों से पूजा जा रहा है, और आज भी ये परंपरा लगातार जारी है। इस बार भी ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा पूरे उत्साह के साथ मनाने की तैयारियां चल रही हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक वर्ष 2024 में गंगा दशहरा सर्वार्थ सिद्धि योग और हस्त नक्षत्र में होगा, और सर्वार्थ सिद्धि योग में किया जाने वाला कोई भी कार्य मनुष्य को सभी पापों और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महत्वपूर्ण योग से रुके हुए कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं, साथ ही जीवन में सदा के लिए सुख और समृद्धि का वास हो जाता है। इस अवसर पर चावल, नारियल, दूध और दही को दान स्वरूप देने की भी परंपरा है। सर्वार्थ सिद्धि योग पर दिया जाने वाला दान मनुष्य के लिए सदैव फलदायक होता है। तो आप भी इस दशहरे पर मां गंगा की अविरल धारा में डुबकी लगाने के लिए हो जाइए तैयार। जय मां गंगे।